मथुरा में विधवाएं यदि रहें तो कहां रहें और क्या उन्हें मथुरा में आना चाहिए? यह सवाल उठाया है मथुरा की नवनिर्वाचित सांसद और अदाकारा हेमा मालिनी ने। हमारे साथ में वो मौजूद हैं। आपने जो मुद्दा उठाया उस मुद्दे को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जब मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब सांसद बनी तो मेरा काफ़ी दिनों से मन था कि मैं जाकर देखूं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसके बात की कि दे आर हैविंग ए वेरी सिंपैथेटिक व्यू कि वृंदावन की विधवाएं बहुत ही नीच कंडीशन में है, आप उनके लिए क्या करने वाले हैं। ऐसे बहुत सवाल उठा था। फॉरेन में भी मैं प्रोग्राम करने गई, वहाँ पे भी सब बहुत फील करते हैं उसके लिए। लेकिन इसी वजह से मैंने जाके अभी 4 दिन पहले जाके देखा और कुछ बोला तो पता नहीं क्या, मैंने ऐसा कुछ उनकी किसी का सेंटिमेंट हर्ट करने जैसा मैंने कुछ नहीं कहा। कि मैंने इतना ही कहा कि ये महिलाएं जो है उनको परिवार ने छोड़ दिया, परिवार ने उनको अपने घर से निकाला गया है। कोई लोग अपने मन से भी आए होंगे। एक जमाने में सुना है ऐसा लोग आते थे, वृद्ध महिलाएं यहाँ पर भजन कीर्तन, बिकॉज इट्स अ लैंड ऑफ कृष्णा, कृष्ण की नगरी है, कृष्ण की भक्ति करते करते अपना जीवन भी खत्म करके यहाँ पर गए हैं। लेकिन आज की स्थिति थोड़ा अलग हो गया है। तो क्या देखा मैंने कि पूरा मथुरा वृंदावन में अब सुनने में आया है कि 5,000 के करीब ये महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं सभी, मोस्ट ऑफ देम, एंड उनको घर वाले निकाल देते हैं। मैं कुछ भी बोल के कि आप वहाँ पे जाके रहो। तो जहाँ से भी आते हैं तो मेरा ये कहना है कि उनके लिए बराबर एक आश्रय मिलना चाहिए, जगह, सदन मिलना चाहिए। और मैंने जाके देखा 3-4 सदन ऐसा है जहाँ पर बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो देर आर NGOs हु आर लुकिंग आफ्टर देम। उनका एक डॉर्मेट्री में 15-20 महिलाएं हैं, टॉयलेट है, किचन है, और उनको प्रोविजन खाना पीना भी मिलता है। आई मीन दे अपने आप में कुकिंग करके वो लोग खाते हैं। उनको कुछ 2,000 के करीब मिलता है। उसमें 400 महिलाएं अकोमोडेट हो सकती है, लेकिन सिर्फ 200 को रखा हुआ है। तो मैंने पूछा बाकी को क्यों नहीं, क्योंकि कितने हैं और यू नीड मोर प्लेस टू कीप ऑल दिस पीपल, देयर इज नो प्लेस। तो कहते हैं पता नहीं अभी, और कई महिलाएं मेरे पास आकर हमें पेंशन नहीं मिलता है, मैं जाते बेचारे आके मेरे से कंप्लेन किया, तो पेंशन क्यों नहीं मिलता है। तो मैंने वहाँ के जो सरकार के जो आदमी थे उनसे पूछा सरकार ये क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनके पास ID कार्ड नहीं है। तो ID कार्ड भी होना जरूरी है। अभी आज के समय में सब महिलाओं के पास ID कार्ड होना चाहिए, तभी उनका पेंशन भी मिल सकता है सरकार की तरफ से, और जो भी सुविधाएं सब मिल सकती है। तो उनमें से कई लोग हैं उनके पास ID कार्ड नहीं है। तो कई लोग आते हैं वेस्ट बंगाल से, कई लोग उड़ीसा से आते हैं, कई बिहार से आते हैं। आने का कोई नहीं, क्योंकि कृष्ण के नहीं किसी कोई भी डिवोटी आ सकते हैं। यही सवाल उठा के सब लोग आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं कह रही हूँ आओ। मैंने ये भी सुना कई NGOs इन महिलाओं को प्लेन में बिठा के बंगाल ले जाते हैं, कलकत्ता, दुर्गा पूजा के समय में। आई मीन इतने अच्छी से भी रह रहे हैं कोई, और कोई लोग बहुत ही बदतर कंडीशन में है, कहीं पे भी रह रहे हैं। उनका इट्स लाइक कंपल्सरी भीख मांगना। तो क्या वृंदावन में हर जगह जहाँ पे जाओ, जितने डिवोटीज आते हैं, हर मंदिर इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे, बाके बिहारी, राधा रमन, सब जगह भीख मांगते हुए ये औरतें नजर आती हैं। तो जरा अच्छा नहीं लगता है कि ये दिस विमेन शुड लिव विथ डिग्निटी ना, डिग्निटी के साथ रहो, डिग्निटी के साथ मरो भी तुम, क्योंकि इनको परिवार तो अभी देखने वाले नहीं है। उनका बेटा है, बेटी है या बहू है, सबने उनको छोड़ दिया है। सो दे नीड लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड काउंसलिंग। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि दे शुड बी लुक्ड आफ्टर वेल। इनको अच्छी तरह से रिहैबिलिट करके उनको अच्छी तरह से रखो तुम, ये मेरा कहने का है। तो स्टेट गवर्नमेंट, जहां हमारी स्टेट गवर्नमेंट और UP सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी मदद की है, तो जिसकी वजह से ये वो कितना कर सकते हैं, जितना हो सकता है उन्होंने किया है। बट इसके ऊपर इतने तादाद में आ रहे हैं लोग, इतने आ ही रहे हैं, उनका या तो लुक आफ्टर करने के लिए जगह बनाया जाए,
तो वेस्ट बंगाल है तो वो कुछ करें, उनके तरफ से कंट्रीब्यूट करके अपनी महिलाओं के लिए एक जगह बनाएं जहाँ पे वो अच्छी तरह से रह सकते हैं। वो भीख मांगने का हैबिट ना हो, उनको सिखाया जाए कि आप भीख मत मांगो, है ना। तो ये बिहार का एक सदन हो, एक उड़ीसा का सदन हो। और मैं क्या कह रही हूँ, आप अपनी स्टेट में भी तो इन एजड महिलाओं को रखने के लिए जगह बना सकते हैं अच्छी तरह से, सो दैट दे लिव विथ डिग्निटी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो क्या आपने जो बयान दिया था कि विधवा महिलाओं को यहाँ पे न छोड़ा जाए और वहां की राज्य सरकारें इस तरह से विधवा महिलाओं को यहाँ पे आने से रोके, क्या आप इस पर बरकरार हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोके नहीं, अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे उनका जगह बना के दो ना। उनके लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ पर आकर वो रह सकते हैं, नीट एंड क्लीन। अगर जगह नहीं है तो आप लोग अपने पास भी रखिए। आप चूंकि अब वहां के सांसद हैं, आपने रेलवे स्टेशन का दौरा किया, आपने इन जगहों का दौरा किया, मंदिर का दौरा किया, इन तमाम महिलाओं के लिए अब आप आगे क्या करने वाली हैं? मैं एज ए एमपी मैं जरूर, आई गॉट लॉट ऑफ कंपैशन, बहुत मुझे प्यार है, बहुत फीलिंग्स है इनके लिए। मैं अपने फंड से जो करना है मैं करूंगी, बट मेरा जो करना कम पड़ेगा, इट्स नॉट इनफ। बट काफी एनजीओज को देश विदेश से काफी फंड्स मिल रहे हैं, तो दे कैन ऑल्सो यूटिलाइज एंड टेक केयर ऑफ ऑल द वीमेन, यू नो, जितने हैं उन सबको भी देखभाल कर सकते हैं। मैं मेरी तरफ से क्या क्या करना है उनके लिए मैं जरूर करूंगी, क्योंकि उनका मेडिकल होना जरूरी है, एग्जामिंग एवरी नाउ एंड देन, मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। देन काउंसिल करके उनको समझाओ कि लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे नीड, यू नो, सो दैट दे डोंट बेग लाइक दिस ऑन द रोड्स। दैट्स द मेन थिंग। क्या इस पूरे विषय में आप अलग अलग राज्य सरकारों से भी बात करने वाली हैं आने वाले दिनों में? मैं बात करूं या ना करूं, मैं चाहूंगी वो लोग करें। अगर कर दिया तो अच्छा है, दे शुड डू इट, व्हाई नॉट। आपकी बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो ऐसा वृंदावन में आके ऐसे ऐसे क्यों जीवन जिए? वो अच्छा लगता है क्या? आपका नाम खराब होता है तो आप भी यहाँ आके देखभाल करो, उनका कुछ करो। ऐसा डोंट लीव एवरीथिंग, एंटायर बर्डन ऑन वृंदावन। इट इज वेरी डिफिकल्ट। इज ऑलरेडी सो मेनी पीपल, सो मच ऑफ पॉपुलेशन इज देयर। तो इनका अच्छी तरह से रखना जरूरी है। दैट्स व्हाट आई फील। दे शुड नॉट बी सीन ऑन द रोड रनिंग बिहाइंड ऑल द पीपल, यू नो, फॉर बेगिंग। खराब लगता है ना। आपने जो बयान दिया उसके ऊपर आपत्ति इस बात की जताई जा रही है कि एक विधवा महिलाओं को वहां पे भीख मांगनी पड़ती है, ये आपका बयान था। क्या ये बयान सही है? आप अभी भी बनी हुई हैं वहां पे? बिल्कुल मांग रहे हैं, आप जाकर देखिए। यू गो एंड सी राधा कुंड में कितने लोग हैं। सो भीख तो मांगते हैं। यहाँ पे भी जो अच्छा जो सदन है वहां पर भी मैंने पूछा, मांगते हैं क्या? एक दूसरे को कवर करते हैं कि नहीं मांगते हैं, बट अदर वन सेज नहीं, ये जाती है। It's like, you know, maybe it's like an outing, but it has become a habit. उनको जरा अच्छा लगता होगा। दूसरा जो आपके पूरे मुद्दे के ऊपर विरोध जताया गया वो इस बात का जताया गया कि आप इस बात का विरोध कर रही हैं कि दूसरे राज्यों की महिलाएं यहाँ पर आके रहें, यहाँ पर आके बसें, और चूंकि ये बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है तो महिलाएं वहां पर अपने जीवन के आखिरी क्षण बिताना चाहती हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को रोक रही हैं, ये आपके खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, ये नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आई एम ओनली सेइंग कि दे हैव एवरी राइट टू कम, बट जगह बनाइए ना, मेक ए प्रॉपर प्लेस फॉर देम टू स्टे। ऐसा मत भेजो आप। मैं सब स्टेट का ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि प्रॉपर जगह बना के दीजिए। इट शुड नॉट बी अ बर्डन ओनली ऑन वृंदावन। क्योंकि अब बहुत सारी महिलाएं वहां के एनजीओ ने जो आश्रम बनाए हैं, जो जगह बनाई है, वहां पे रहती हैं, और बहुत सारी महिलाएं नहीं रह पाती हैं। तो जो महिलाएं नहीं रह पाती हैं, जिनको सड़क पे अपना जीवन यापन करना पड़ता है, या जिनको दूसरों के पास से कुछ मांग के अपना दिन निकालना पड़ता है, उसके लिए आप क्या करना चाहती हैं? उनके लिए एक जगह हो। जगह तो बहुत है, लेकिन वेरी डिलैपरेटेड कंडीशन में, अजीब अजीब जगह में बेचारे रह रहे हैं, तो उनका एक प्रॉपर जगह बनना चाहिए, उसमें उन लोगों को रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। उनको बेगिंग करने से रोकना चाहिए, एक कंडीशन डालना चाहिए
क्योंकि उनको वहाँ बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, भंडार लगाते रहते हैं, खाना पीना बहुत देते हैं, इनको मिल जाता है। अभी हम किसी भी आएंगे तो बोलेंगे हम उस सदन में आज का खाना आप दे दो, तो दे आर रेडी टू गेट, एवरी डे यू विल गेट फूड, फूड इज नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम, दे कैन गेट, सो बट दे नीड नॉट बेग। अब ये चीज रोकने के लिए क्या आप कानून बनाने की बात करेंगी? मुझे कुछ नहीं मालूम है क्या करना है, मैं मेरे लीडर लोगों से पूछूंगी कि क्या करना चाहिए, बिकॉज इट्स ए बिग इश्यू ना। मैं बहुत कुछ भी सुनने में आता है क्या क्या हो रहा है करके, वो सब मैं अभी बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये वृद्ध महिलाओं को रख के काफी कुछ हो रहा है उधर पे, विच इज नॉट इन ए गुड टेस्ट। अच्छा नहीं, सुनने में अच्छा नहीं लगता। सच है कि क्या मुझे नहीं मालूम है, तो वी विल हैव टू फाइंड क्या सुनने में आ रहा है? प्रॉब्लम। I mean, there are some people who are utilizing these people, you know, to beg करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनने में आता है, खराब लगता है। क्योंकि उस जमाने में जब पहले आते थे वो बात अलग थी, वो सिर्फ भक्ति रस में कृष्ण के गोपी जैसा भाव में आकर यहाँ पे रहकर अपना जीवन खत्म करके जाती थी। आजकल ऐसा नहीं, इट्स समवॉट लाइक ए बिजनेस इट्स हैपनिंग। तो सुना ये भी सुनने में आता है कि परिवार वाले खुद भेजते हैं और उनको दे आर मेड टू कम बैक एंड गिव एवरीथिंग बैक। वो जो भी कलेक्ट किया उन्होंने एक साल में वो जाके देकर आते हैं, वो अपने मन से भी जाते हैं या वो लोग परिवार वाले मांगते हैं इनसे। The people have become very cruel। यानी आपका ये कहना है कि ये कुल मिलाकर एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पे लोगों के पास भिक्षा या भीख मांगकर उन पैसों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा सुनने में आता है, ये कहाँ तक सच है मुझे नहीं मालूम है। तो वी विल हैव टू वर्क आउट एंड सी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये महिलाओं को एक डिग्निटी के साथ रहने का एक हमें अवसर देना चाहिए। इट इज आवर ड्यूटी एज ए सिटीजन, एज ए यंगर जनरेशन वी आर, सो वी शुड हेल्प देम। क्या इस पूरे विषय में आप पार्लियामेंट में भी सवाल उठाने जा रही हैं आने वाले दिनों में? जरूर उठाएंगे, क्यों नहीं। अभी जो सेशन आएगा उसमें जरूर उठाऊंगी। तो अब मेरे समझ में नहीं आता, लोगों को इतना प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अच्छी बात कर रही हूँ, तो इसमें इतना नाराजगी दिखाने की क्या जरूरत है। इनफैक्ट दे शुड ऑल कम फॉरवर्ड टू गो एंड हेल्प दिस पीपल rather than talking against me. There is nothing against, I said. मैं यही कह रही हूँ कि उनको हेल्प करो भाई, काउंसलिंग करो, रिहेबिलिटेट करो, उनको मदद करो। लोग, every state also should feel happy to do that. They should come forward on their own. Why not? क्या आप ऐसा मानती है कि राज्य सरकार कहीं पर कम पड़ रही है इस पूरे इलाके में ध्यान रखने में? Central government and state government have done enough, but maybe it is not enough. काफी नहीं है, और because इतने ज्यादा लोग हैं, इतने लोग हैं, और भी every time they are coming a lots of people, so उनका accommodation कहाँ करेंगे? ऐसे रास्ते में, वृंदावन की गलियों में रह जाएंगे ये लोग? ऐसा नहीं ना। कहाँ किसी परिवार से कहीं कभी तो वो भी एक माँ थी, एक बहन थी, एक बीवी थी किसी की, आज वो विधवा हो गई, तो उसकी ऐसी स्थिति क्यों? उसका अच्छा रखना चाहिए, हमारा फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमा मालिनी जी, सांसद, जिनका कहना है कि जो वृद्ध महिलाएं, विधवा महिलाएं मथुरा में आ रही हैं, वृंदावन में आ रही हैं, उनके लिए कुछ न कुछ किया जाए और वहां पे ये जो महिलाएं भीख मांगती हैं उसे किसी न किसी रूप में रोका जाए। मयूर परीख, एबीपी न्यूज, मुंबई।